जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अन्नपूर्णा व्रत, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाली अन्नपूर्णा व्रत के बारे में। अन्नपूर्णा व्रत का पूजा का विधि क्या है और उद्यापन की विधि क्या है, कब से ये शुरुआत हो रहा और कितने दिन का ये व्रत होता है, इसका महत्व क्या है। आज की वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों, और कुछ जो आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। और क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना इस व्रत में आवश्यक है, या फिर लहसुन प्याज का खाना या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। किस नियम से करें इसके बारे में भी जानेंगे, और बिना व्रत रहे भी किस नियम से पूजा करें, किस विधि से पूजा करें कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो की होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अवश्य ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का व्रत या पूजा से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, चाहे धन संबंधित हो या अन्न संबंधित हो या ऐश्वर्य आदि हो या फिर आपके संतान संबंधित कोई भी बात हो। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है माँ अन्नपूर्णा की पूजा से दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें इस वीडियो को, और कोई बात इस वीडियो की उपयोगी आपको लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। लाइक एक जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों, और उससे बहुत ही प्रेरणा मिलता है हम लोगों को। तो और फिर उसके बाद दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्य की देवी माता अन्नपूर्णा भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं दोस्तों। माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का खास दिन आने वाला है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी 2 दिसंबर से मां अन्नपूर्णा का महाव्रत अनुष्ठान की शुरुआत होगी। यह व्रत अनुष्ठान 17 दिनों तक चलेगा। ऐसी मान्यता है कि इस महाव्रत के प्रभाव से भक्तों को अन्न धन की सभी कमी पूरी हो जाती है। कभी भी किसी भी प्रकार की कमी उनकी जिंदगी में नहीं होती है। इस व्रत के पहले दिन काशी में स्थित माता अन्नपूर्णा देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा होता है। पहले दिन श्रद्धालु दर्शन के बाद 17 गांठ के धागे हाथ के बाजू पर धारण करते हैं। महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में और पुरुष इस धागे को दाहिने हाथ में धारण करते हैं। यह व्रत 17 दिन तक चलता है। कई जगह कई विधा से चलता है दोस्तों। कई जगह लोग मार्गशीर्ष की प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ करते हैं और षष्ठी तिथि तक चलता है शुक्ल पक्ष की। तो इस प्रकार से 21 दिन का यह व्रत हो जाता है, और कई जगह यह सिर्फ 17 दिन का होता है, पंचमी तिथि से प्रारंभ करके, और इसे 17 दिन तक किया जाता है दोस्तों। और कई जगह सिर्फ 8 दिन शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक लोग करते हैं। तो अपने अपने जगह पे जिस तरह का होता है उस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपके क्षेत्र में या फिर आपके घर में पहले से जिस प्रकार से लोग करते होंगे उस प्रकार से आप व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। माता अन्नपूर्णा की इस महाव्रत को भक्तों को पूरे 17 दिनों तक अन्न का त्याग करना होता है। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग इस व्रत का धारण करते हैं, उस 17 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें वे इन दिनों सिर्फ एक टाइम फलाहार लेते हैं, अन्न नहीं लेते हैं। लेकिन शारीरिक अवस्था अगर सही नहीं है, आप किसी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं दोस्तों, आप जैसे दिन में फल लीजिए और संध्या काल में नमक का, जैसे सीधा नमक का, व्रत वाले नमक का भोजन ग्रहण करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो नियम है कि इसमें व्रत में बिना नमक के फलाहार से ग्रहण करके व्रत लोग करते हैं। इसमें अन्न का त्याग पूर्णतः कर देते हैं, और बहुत लोग इसमें नमक का भी जो है सीधा नमक, व्रत वाले नमक का भी ग्रहण नहीं करते हैं। मीठे भोजन का ही नियम है करने का दोस्तों। ये व्रत बहुत से लोग आज के समय में शारीरिक क्षमता नहीं है, दिक्कत परेशानी है, तो वो फलाहार वाले चीजों से भी नहीं रह के सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग जानेंगे इसकी पूजा की विधि, लेकिन उसके बाद हम लोग जानते चलते हैं इसको कि ये 2 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर तक चलेगा ये व्रत। तो ये आपका पूरा इस तरह से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पूजा करें इन दिनों में, और विशेष करके माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। और इस व्रत में माता अन्नपूर्णा करने से बहुत ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी करती हैं। इतना ही नहीं, इससे दैविक भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
घर परिवार में संपन्नता भी बनी रहती है। यही वजह है कि इस व्रत को पूर्वांचल भर में लोग बहुत कठिन और पूरे श्रद्धा के साथ करते हैं, बहुत कठिन व्रत मानते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों यदि आप चौकी रख के इस व्रत को करते हैं या पूजा को करते हैं नियम से, तो चौकी आपको इस व्रत में या पूजा में अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। और बहुत से भक्त इसमें अखंड ज्योत भी जलाते हैं। जब ये 17 दिन का पूजा होता है तो इसमें अखंड ज्योत भी जलाते हैं। लेकिन नहीं संभव है तो सुबह शाम का विशेष पूजा आप कर सकते हैं और चौकी रखते हैं तो अति श्रेष्ठ है। यदि आप चौकी रख के पूजा करते हैं या व्रत धारण करते हैं, तो व्रत नहीं भी धारण करते हैं लेकिन चौकी रख के माँ अन्नपूर्णा की विशेष पूजा करते हैं इन दिनों, तो विशेष लाभ मिलता है। इसके लिए आपको कलश स्थापित करना होगा। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर आप अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। जल कलश आप बनाना जानते ही होंगे। उसमें जैसे पैसा डालते हैं, फूल डालिए, सुपारी डालिए, लौंग इलायची डालिए और पुष्प कुछ डाल दिए। फिर उसके बाद 1 रुपये का सिक्का डाल के पंच पल्लव उसके ऊपर रख कर कलश में धागा बांध लेंगे, स्वस्तिक बनाएंगे कलश के ऊपर। और पंच पल्लव रखने के बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र मतलब अन्न से भरा हुआ एक बर्तन कोई भी पात्र रख लेंगे, या फिर परई जो बोलते हैं तो मिट्टी का पात्र उसको भी रख सकते हैं। और उसी के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जो है या प्रतिमा है या फिर आपके पास मूर्ति रूप में है माँ अन्नपूर्णा, तो उन्हें स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यदि अन्नपूर्णा माँ का तस्वीर वो नहीं है तो आप उनके शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो है, माता पार्वती और शंकर जी का, क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप माँ अन्नपूर्णा है, तो उसे भी आप स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और इसमें इस व्रत में सर्वप्रथम गणेश भगवान का हर पूजा में जिस तरह से होता है पूजा सर्वप्रथम, उसी प्रकार से इसमें भी गणेश भगवान का पूजा प्रथम होगा, पहले पूजा किया जाएगा। तो इसके लिए आप शुद्ध स्नान आदि के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। फिर सर्वप्रथम पूजा का संकल्प लिया जाता है। उसके पहले आप सूर्योदय को अर्घ दें और पूजा स्थल पे आके सारे सामग्रियों को गंगा जल का छिड़काव करते हुए आप शुद्धिकरण करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प अवश्य ही लें, चाहे पूजा का संकल्प लें चाहे व्रत का संकल्प लें। जिस विधि से आप पूजा करना चाहते हैं दोस्तों, उस प्रकार से संकल्प लेने के बाद ही पूजा करें। किसी भी व्रत में या फिर किसी भी पूजा में संकल्प लेना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आप अपने हाथ में कुछ पैसे ले सकते हैं और अक्षत ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं और जल ले। उसके बाद नाम, गोत्र, स्थान, तिथि आदि को बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए या फिर माँ की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी इच्छा है उसे बोलते हुए आप माँ के चरणों में सारी चीज़ों को क्षमा याचना मांगते हुए छोड़ दें और उनसे प्रार्थना करें कि इस व्रत को या इस पूजा को निर्विघ्न पूर्ण कराएं। इस प्रकार से रखने के बाद आप षोडश उपचार विधि से या पंचोपचार विधि से पूजा करें। इसके लिए आप धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीज़ों से पूजा करें। और गणेश भगवान के सर्वप्रथम पूजा करने के लिए उनके प्रिय जो दुर्वा है वो भी अर्पित करें और धूप, दीप, नैवेद्य पंचोपचार विधि से गणेश भगवान की पहले पूजा करें। फिर उसके बाद माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को भी स्थापित करके वहीं पे विधि पूर्वक उनका अभिषेक वगैरह करें और पूजा करें। इस प्रकार से आप सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या चालीसा, अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या माँ के नाम के मंत्रों का जाप करते रहें। और इसमें एक विशेष काम किया जाता है दोस्तों, एक रेशम का धागा ले सकते हैं, इसमें धागा बांधा जाता है। रेशम का धागा ले लें या फिर कलावा ले लें और उस पर 17 गांठें लगाई जाती है। ये व्रत 17 दिन का होता है तो इसलिए इस पर 17 गांठें लगाई जाती है। और 17 गांठ लगा के उसे बहुत सी जगह पे बहुत तरीके से इसे धारण करते हैं लोग। कुछ लोग इसे 17 दिन का पूजा संपन्न होने के बाद धारण करते हैं और पूरे वर्ष धारण किए रहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे इसे पहले दिन माँ के चरणों में रखते हैं और उस दिन उठाकर 17 दिनों तक धारण करते हैं और उसके बाद विसर्जित कर देते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता होगा आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आती है कि अगर 17 दिन तक लहसुन प्याज नियम है नहीं ग्रहण करना, व्रत धारण करें या नहीं करें, आप पूजा कर रहे हैं तो भी माँ का चौकी स्थापित कर रहे हैं, मतलब कि व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, सिर्फ चौकी स्थापित कर रहे हैं, तो आपको नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। आपको लहसुन प्याज का त्याग करना ही होगा। आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। बहुत से घरों में संभव नहीं हो पाता है कि 17 दिनों तक लहसुन प्याज का त्याग किया जाए, तो इसके लिए आप देख लीजिए। यदि आप चौकी स्थापित कर रहे हैं तो लहसुन प्याज त्यागना अति आवश्यक है, वरना आप ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ पूजा कर रहे हैं, अब व्रत भी धारण कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए।
और यदि आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो आप सब नहीं संभव है तो आप अपने घर में जो आपके घर के नियम है उस तरह से आप कर सकते, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चौकी स्थापित करेंगे तो नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। चौकी स्थापित करने पे आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा और जो लहसुन प्याज का त्याग है उसे भी करना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक भोजन ही आपके घर में बनने चाहिए सभी के लिए। सिर्फ व्रत करेंगे, पूजा जो करेंगे उनके लिए नहीं, सभी के लिए दोस्तों। ये वैसे तो इस पूजा को किचन में ही किया जाता है, रसोई घर में ही किया जाता है, लेकिन आज के समय में रसोई उतना बड़ा नहीं होता है कि वहाँ ये पूजा संभव हो। इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं और 17 दिनों की पूजा करने के बाद इनका उद्यापन एक छोटे रूप में आप अपने घर पे कर सकते हैं और हवन आदि अंतिम दिन में करने के बाद ब्राह्मण का भोजन करा के आप अपना पारण मतलब कहा जाए कि अन्न ग्रहण खुद भी कर सकते हैं। संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान की वस्तुओं को निकाल कर आप अपना पारण करें, अपना अन्न ग्रहण करें दोस्तों 17 दिनों के बाद। उसी प्रकार से दोस्तों माता को लाल चुन्नी अवश्य ही अर्पित करें, माँ को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें पूजा में। और ये व्रत 17 वर्षों तक 17 ये व्रत करने का नियम जो है दोस्तों, यदि आप एक बार व्रत उठाते हैं तो ये व्रत आपको 17 वर्षों तक करने का नियम है। निरंतर यदि आप व्रत धारण करते हैं तो 17 साल तक 17 महीने और 17 दिनों का करना होता है। फिर उसके बाद ही आप इसका उद्यापन कर सकते हैं विधि पूर्वक। और उस समय आपको पूरा पंडित बुलाकर मतलब किसी भी जानकार पंडित को बुलाकर विधि पूर्वक इस व्रत का उद्यापन करना होगा। तब तक माँ अन्नपूर्णा आपको इतना दे देंगी दोस्तों, इतना भंडारे भर देंगे कि आपको ये सब बातें छोटी लगने लगेंगी और आप बढ़िया से उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के समय आपको चाहे आप प्रतिवर्ष वाला उद्यापन करें, मतलब जब भी पूजा संपन्न किए तब उद्यापन करें, उस दिन ऐसी व्यवस्था करें कि कुछ लोगों को भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या कन्या भोजन करा सकते हैं या कुछ सुहागिन महिलाओं को भोजन करा सकते हैं दोस्तों, नहीं तो एक को भी आप भोजन अवश्य कराएं। और इसी प्रकार से जिस समय आपका अंतिम होगा जिस वर्ष, उस समय आपको बढ़िया से भंडारे करने का नियम है। बढ़िया से उद्यापन करने के बाद पूजा करने के बाद आप भंडारे करें। नहीं संभव है तो आपके पास जितना सामर्थ्य हो सकती है उस प्रकार से आप उद्यापन कर सकते हैं। करते हैं दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हम लोगों को ऊर्जा देता है और प्रेरणा देता है और वीडियो बनाने के लिए आपके एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। इसलिए अगर वीडियो उपयोगी है तो अनुरोध है कि एक छोटा लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे अन्नपूर्णा व्रत की कथा नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।